Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyansagar Study Point. In the last video, we were talking about passive voice, how we change the passive voice of infinitive sentences. Many example I have discussed to you people how we change the infinitive sentence passive of infinitive sentence पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हमने पैसिव फॉर्म में चेंज करना होता है. फर्स्ट काइंड वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. एज यू कैन सी हियर दैट here are these are the second part of infinitive sentence. How we change these sentence into passive form. The sentence having there is nothing to do. इस तरह के सेंटेंसों को किस तरह से हम चेंज करते हैं अगर हमारे पास एक ही जैसे स्ट्रक्चर में सेंटेंस आए. तो जहां पर देखो देयर इज नथिंग, देयर इज समथिंग, देयर इज नो टाइम, देयर इज नथिंग, इस तरह के जो भी देयर के साथ देयर इज के साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम वहाँ ऐसे के ऐसे रखते हैं. उसके बाद टू के साथ वर्ब की बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा. देयर इज नथिंग, जो भी कॉम्प्लीमेंट देयर इज के साथ लगा है वो रखना है. उसके बाद टू जोड़ना है, टू के बाद वर्ब बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा. तो यहाँ पर कैसे करना है, तो इसको ऊपर से ऐसे ही लिख लो, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग. जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. बस हमने ये देखना कि जो भी हमारे सेकंड टाइप के जो सेंटेंस हैं पैसिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव के पैसिव फॉर्म है, तो उनको कैसे बनाना है. तो इस तरह के आगे भी और सेंटेंस आएंगे. देयर इज नथिंग, टू के बाद बी जोड़ो, इसमें बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी डन. तो जो हमारा ये वर्ब है, वर्ब लास्ट में होगी, टू के बाद वर्ब मिलेगी. तो ये ध्यान रखना, टू के बाद जो है वर्ब है उसको हमने चेंज करना है. सेकंड भी सेंटेंस सेम है, देयर इज समथिंग टू फील. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देयर इज समथिंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल्ट. देयर इज समथिंग टू बी फेल्ट. तो नेक्स्ट वन इज देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड. देयर इज नो टाइम टू बी वेस्ट. हमारा सेंटेंस है देयर इज नो टाइम टू बी वेस्ट. तो यहां हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे, तो देयर इज नो टाइम, देयर इज के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया उसको सेम रखना है. नो टाइम दिया है, समथिंग दिया है, नथिंग दिया है, कुछ और भी दिया है, वो भी हम ऐसे के ऐसे उसको वहीं रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे, उसके स्थान को नहीं बदलेंगे. देयर इज नथिंग, देयर इज नो टाइम टू बी, टू के बाद जो टू इन्फिनेटिव है, टू के बाद बी जोड़ना है सभी सेंटेंसों में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वांटेड, वेस्टेड. देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड. नेक्स्ट इज देयर इज नथिंग टू लॉस्ट, देयर इज नथिंग टू लॉस्ट, टू लूज, देयर इज नथिंग टू लूज, लॉस्ट. ये इसको ठीक कर लें. देयर, इसको कैसे लिखना है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट. तो ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंसों से ज़्यादा इजी भी हैं और इनको जल्दी से आप लोगों को इनको ग्रास्प कर पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे. तो हमारे पास जो भी इस तरह के सेंटेंस हैं एक ही फॉर्मेट होगा इनका. देयर इज समथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नो टाइम, देयर इज कुछ कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है साथ में. तो उसके बाद टू के बाद वर्ब दी गई है. सभी में देखो टू दिया है, वर्ब दिया है, टू दिया है, वर्ब, टू के बाद वर्ब और टू के बाद वर्ब. तो ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर में सेंटेंस आते हैं उनको देयर इज नथिंग या जो भी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको जोड़ना है. उसके बाद बी
के साथ बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इसको में लगाना होता है। तो यहाँ तक, इसके बाद एक दो सेंटेंस इसका और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो इसी तरह के सेंटेंस है उनको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इज देयर नथिंग टू अचीव। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव ही हमने कैसे करना है, तो इसमें को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देना इज देयर नथिंग। तो बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, टू के बाद वर्ब बी जोड़ेंगे, बी के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल जो है हमने लगाना है अचीव्ड, क्वेश्चन मार्क साथ में लगेगा। इज देयर नथिंग टू बी अचीव्ड, तो बिल्कुल इजी सेंटेंस है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। इज देयर एनीथिंग टू फुलफिल, तो इसको भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। इज देयर एनीथिंग टू बी फुलफिल्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे सेकंड जो टाइप था इन्फिनेटिव का, उसके सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसों को हम इस तरह से कर सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने सिर्फ वर्ब है और हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके साथ ही हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमने इनको चेंज करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में हम किस तरह से हाउ वी कैन चेंज द इन्फिनेटिव ऑफ थर्ड टाइप ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस in passive form. As you can see that here is the third form of adjective infinitive sentence. These are the sentence it is the time to read books. In this sentence it is the time, तो it is the time इस तरह के सेंटेंसों के जो में आएगा उसको हमने कैसे करना, it is the time, it is not a time। तो ये इंटेरोगेटिव में हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं और सिंपल में भी हो सकता है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या बनेगा, इट इज टाइम, सिंपल है, चाहे नोट है तो नोट ए टाइम, नोट ए टाइम भी आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो उसके हिसाब से बनेगा इट इज टाइम। उसके बाद फॉर जोड़ना है, फॉर के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद टू, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इस तरह के जो सेंटेंस को कैसे चेंज करना है हमने, इट इज टाइम फॉर, देखो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसमें, देर इज वालों में ऑब्जेक्ट नहीं था तो उनको कैसे चेंज किया था हमने पिछले सेंटेंसों में आपको बताया है, परंतु इनमें देखो ऑब्जेक्ट बुक्स दे रखा है। इट इज टाइम फॉर बुक्स, टू के बाद वर्ब दे रखी है, टू फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। इट इज टाइम फॉर बुक्स टू बी रेड। तो जो टू बी हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये लास्ट में चला जाएगा, और ये हमारे जो एडिशनल वर्ड हैं कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे इधर रहेंगे। इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसको भी ऐसे बनाना, इट इज टाइम, तो इट इज टाइम को तो रिपीट कर देना है, अगर नोट लिखा है तो नोट को भी साथ में रिपीट कर देंगे। इट इज टाइम, उसके बाद फॉर जगह इसमें फॉर जोड़ देंगे, फॉर ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे रखेंगे टी, टू बी टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज नॉट ए टाइम। अब देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ था, इट इज नॉट ए टाइम, तो इसको भी ऐसे सेम, इट इज नॉट ए टाइम, इट इज नॉट ए टाइम फॉर सॉन्ग, सॉन्ग्स दे रखा है, सॉन्ग्स टू बी संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे यहां पर नोट दिया हो चाहे ना दिया हो, हमने ऐसे ही करना, इट इज नॉट ए टाइम
उसके बाद फॉर जोड़ना है, फिर उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, टू बी सन। तो नेक्स्ट है इट इज टाइम टू क्लोज द डोर शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इट इज टाइम को रिपीट करेंगे, इट इज टाइम फॉर शॉप, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसों को बना सकते हैं, इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी क्लोज्ड। तो जितने भी ये सेंटेंस का जो हमारे इन्फिनेटिव सेंटेंस है उनका थर्ड पार्ट है, थर्ड काइंड है, इनको कैसे करना है, इसके इंटेरोगेटिव किस तरह से बना चेंज कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पे लिख भी सकते हो और अपने मित्र फ्रेंड्स के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर कीजिए ताकि और आपके साथियों को भी इसका वीडियो का लाभ मिल सके और उनको भी ये सेंटेंस समझ में आए। एज यू कैन सी दैट these are the interrogative sentence starting from helping verb, is it a time to take a shower। in interrogative sentence we can change the passive form of a sentence into interrogative। तो interrogative है तो interrogative में ही चेंज होगा, is it a time फॉर इसमें जोड़ देना है, ए शावर टू बी टेकन। और लास्ट में हमने जो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेशन का जो साइन है वो भी लगाना है, इंटेरोगेटिव ही बनाना है। तो इज इट ए टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर ए शावर टू बी टेकन। नेक्स्ट इज नॉट इट ए टाइम टू ओपन द गेट। तो इसमें क्या करना है हमने, इज नॉट इट ए टाइम, तो यहां तक हमने रिपीट कर देना है टाइम तक, जैसे भी है वैसे का वैसे, एज इट इज जैसा है वैसे के वैसे चेंज कर देंगे, रिपीट करेंगे इसको। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही आंसर बनेगा, इज नॉट इट ए टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, द गेट टू बी ओपन्ड। तो इस तरह से हम इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस, हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दीज आर द सेंटेंसेस। In the next video we will discuss the part 4 or part 5th, how we change the infinitive sentence part 4 and part 5th in a passive form. Please share this video with your near dear and your friends. I will meet you shortly in the next video. Till then, have a good day.